जी हाँ दोस्तों, बीजेपी की ओर से 195 प्रत्याशी चुनाए थे, जिसमें से आसनसोल से पवन सिंह भी थे। और पवन सिंह जैसे भी अनाउंसमेंट होता है कि पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद बिहार में पूरे देश में तहलका मच जाता है कि पवन सिंह अब चुनाव लड़ेंगे, पूरी तरीके से कन्फर्म हो गया। लेकिन 24 घंटा के बाद पता चलता है कि पवन सिंह बोलते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से हम भाजपा की ओर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। यही सब देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे कारण क्या हो सकती है कि आखिर पवन सिंह चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से टीएमसी और कांग्रेस जब पवन सिंह की कुंडली को खंगालने लगी, उसके बाद यहाँ पे पवन सिंह जो कि गाना गाए थे बंगाल की महिलाओं के लिए, शब्द गाना गाए थे, उसके बाद इसके पवन सिंह को काफी लोगों ने ट्रोल करने लगे और वीडियो वायरल करने लगे। और यही सब कारण की वजह से जब बीजेपी ने सभी बातों को समझ गई, उसके बाद बीजेपी ने पवन सिंह से टिकट छीन ली। और उसके बाद पवन सिंह सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं कि हम भाजपा की ओर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। यही सब कारण है। बाकी उसके बाद यहाँ पे पूरी तरीके से एक नई खबर आती है कि यहाँ पे आसनसोल से अब पूरी तरीके से पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री की शेरनी जो कि आसनसोल से चुनाव लड़ने वाली है अभी के समय में। और हरदम देखने को मिलता है कि किस तरीके से पवन सिंह जिस काम को करते हैं उसी काम को अक्षरा सिंह भी करती है। पवन सिंह अगर कुछ नया करते हैं तो अक्षरा सिंह भी कुछ नया करती है। पवन सिंह एक गाना लेके आते हैं तो पीछे से अक्षरा सिंह भी गाना लेके आती है। और ऐसा ही सब देखने को मिलता है कि किस तरीके से जब पवन सिंह राजनीति में एंट्री मारे, उसके बाद अक्षरा सिंह भी राजनीति में एंट्री मार दी है। बाकी यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे पूरी तरीके से अक्षरा सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ने वाली है। बाकी इस खबर के बारे में आप लोगों का क्या राय है, आप उनकी जरूरत है। बाकी मेरा नाम किशन कुमार है और आप बंधन न्यूज़ देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।